We are now starting with the basics of polynomials. Now first thing that needs to be understand is what is a polynomial. Polynomial एक्चुअली है क्या? जब भी हम कोई अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे आपने ये सारे एक्सप्रेशंस देखे होंगे 2x² + 3x + 4, दिस इज अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल जनरली हम एक से ज्यादा टर्म्स वाले एक्सप्रेशंस को कहते हैं, बट अभी हम 9th और 10th क्लास में सिंगल टर्म वाले को भी पॉलिनोमियल ही कहेंगे. इट्स जस्ट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, तो हम कुछ एक टर्म्स देखते हैं इससे रिलेटेड. जैसे हमने एक पॉलिनोमियल लिखा 2x² + 3x + 4. नाउ वेरिएबल्स हम x और y को लेते हैं, या ABCD जो भी हमने उसमें यूज किया हुआ है. जैसे एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का भी हो सकता है. यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, x y a b, मतलब अगर कोई अल्फाबेट लिखा होगा दैट इज नोन एज वेरिएबल्स और लिटरल्स से हम वेरिएबल्स या लिटरल्स कहेंगे. जो नंबर्स लिखे होंगे उन्हें हम कॉन्स्टेंट्स कहेंगे. तो यहाँ पे 5 and 2 आर कॉन्स्टेंट्स, वेयर एज x y a b आर वेरिएबल्स और लिटरल्स. और ये जब उनका मल्टीप्लीकेशन होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, देन इट बिकम्स एन एक्सप्रेशन. टर्म्स हम किसको कहते हैं? देखो, जब तक वेरिएबल्स और लिटरल्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता रहता है तब तक सिंगल टर्म होता है. जैसे अगर हमने x इंटू एक्स किया तो ये बन गया x². इसके बाद इसमें मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2x². इसके बाद मैंने इसे 4 मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 8x². और मैंने इसमें y मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 8x²y. अभी तक ये सिंगल टर्म ही चल रहा है. लेकिन अगर कोई नया एक्सप्रेशन ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, देन इट विल बिकम अ न्यू टर्म. सो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स है. ठीक है, ये दोनों अनलाइक होने चाहिए. जैसे कि ये x² है, ये x²y² है, क्योंकि जो लाइक टर्म्स होते हैं उनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाता है. जैसे अगर मैं 8x² - x² करूंगी तो ये बन जाएगा 7x²y, क्योंकि लाइक टर्म्स जो होते हैं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं. अगर मैं इसको कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिट मानूं, जैसे इसको ऑरेंजेस अगर मानूं, तो 8 oranges - 1 orange will be 7 oranges. So like terms are those जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स सेम होते हैं, नंबर एंड टाइप. जैसे यहाँ x²y था, यहाँ पे भी x²y था. अगर ये इस तरीके से लिखा रहता है x²y and y x², then also it is a like term. So you have to look very carefully. अगर unlike terms होते हैं जैसे 8x + 5x², this cannot be added. Unlike terms cannot be added and therefore it becomes 2 terms. So you should know कि पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स है. जब तक मल्टीप्लिकेशन चलता रहता है तब तक वो सिंगल टर्म रहता है. जैसे ही कोई प्लस या माइनस का साइन आता है तो उस समय वो डिफरेंट टर्म बनने लग जाता है. तो टर्म्स के बेसिस में पॉलिनोमियल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. मोनोमियल मतलब जिसमें एक सिंगल टर्म होता है, जैसे हम कुछ भी ले लो 8x⁵ और y⁴100, एनीथिंग, दिस इज अ मोनोमियल क्योंकि इसमें सिंगल टर्म है. बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, इट कैन बी एनीथिंग लाइक दिस, ये 2 टर्म्स का पॉलिनोमियल है. ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स का पॉलिनोमियल. अब इसमें 3 टर्म्स आ गए, दिस इज नोन एज ट्राइनोमियल एंड सो ऑन. और भी इसमें आप कितने भी एक्सप्रेशन ऐड कर सकते हो और फिर वो सिंपली हम उसको पॉलिनोमियल विद 4 टर्म्स, पॉलिनोमियल्स विद 5 टर्म्स, ऐसे हम एक्सप्रेस करते हैं. So monomial means polynomial with 1 term, binomial means polynomial with 2 terms, and trinomials mean polynomial with 3 terms. Now let's understand the meaning of coefficient. हर एक टर्म जो होता है पॉलिनोमियल का, उसका कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होता है. लेट्स टेक दिस पॉलिनोमियल. सो x² का कोफिशिएंट जो भी कांस्टेंट टर्म उस वेरिएबल से मल्टीप्लाइड है, दैट इज द कोफिशिएंट. फॉर एग्जांपल यहाँ पे x² का कोफिशिएंट जो है वो 5 है, x का कोफिशिएंट जो है वो 4 है. ठीक है, लेट्स टेक दिस एग्जांपल. अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x³, तो यहाँ पे x³ से क्या मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सो इट इज -1. यू हैव टू टेक केयर ऑफ साइन ऑल्सो, साइन का भी ध्यान रखना है. सो कोफिशिएंट ऑफ x³ इज -1. x² का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे 4 है, बिकॉज 4 इज मल्टीप्लाइड विद दिस x². अगर आपसे x का कोफिशिएंट पूछेगा तो इट इज 7. और कांस्टेंट टर्म जो है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं, इट मींस इट इज x⁻0, because anything to the power 0 is 1, so it will become 2 into 1 and it will become 2.
So what is the coefficient of x to the power 0 over here is -2. Always take care of signs. Now there's a test for you. Let's identify the coefficient of x square of x and x to the power 0. So this is 1, this is -1 and this is 7. Now let's understand what is the meaning of degree of polynomial. Let's consider a polynomial. Now for the degree of polynomial you have to look into each term. यहाँ पर वेरिएबल का पावर जो है वो 4 है, यहाँ पर वेरिएबल का पावर 2 है और 3 है. So for a single term you have to add up all the powers, so it will become 5 and here the power is 7. You have to look into the exponent. तो इस पूरे polynomial का जो डिग्री होगा वो सबसे मैक्सिमम इस एक्सपोनेंट होगा. सो इट इज 7. ऑलवेज रिमेंबर टू एड अप ऑल द पावर्स ऑफ अ सिंगल टर्म. एक टर्म के सारे पावर्स को आपको ऐड करना है टू फाइंड आउट द डिग्री. इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो है 7. नाउ सी दिस द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2. व्हाई इट इज 2? बिकॉज यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, यहाँ पे पावर जो है वो 1 है और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म की पावर जो होती है वो 0 होती है. ठीक है. सो द मैक्सिमम पावर इज 2, देयरफॉर द डिग्री इज 2. हियर द डिग्री इज 3. मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है या जो 7 है सिंपली कांस्टेंट टर्म जो है, इसका मतलब उसमें वेरिएबल की पावर जो है वो 0 है. ठीक है. आई विल टेल दिस लेटर ऑन. अब जो पॉलिनोमियल है वो डिग्री के बेसिस पे भी उनके टाइप्स डिफाइंड है. जैसे अगर किसी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम डिग्री 1 है, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, तो मैक्सिमम जो पावर है दैट इज 1. दैट इज वाई दिस इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल. और ऐसे ही इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशंस भी कहते हैं. लीनियर मीन्स डिग्री 1, क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री 2. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज दिस इज द पॉलिनोमियल. सो यहाँ पे मैक्सिमम जो पावर है दैट शुड बी 2 and the degree of the polynomial should be 2, so it is known as quadratic polynomial. This is the quadratic polynomial. Cubic polynomial जब maximum degree 2 होगी. Even this can be cubic. ये भी cubic हो सकता है क्योंकि यहाँ पे variables की डिग्री जो है वो 2 plus 1 3 है. Okay, so cubic polynomial will look something like this. Now biquadratic polynomial. Biquadratic polynomials means polynomial with degree 4. So it will be something like this. The highest degree should be 4 and so on. अगर इससे ज़्यादा की डिग्री आएगी we will simply say polynomial with degree 5, 6 and so on. But these are the names given to the polynomial according to the degree. Linear polynomial मतलब 1 degree, quadratic means 2, cubic means 3 and biquadratic means 4. Then there is a constant polynomial. Constant polynomial हम किसे कहते हैं? जब आपके पास कोई वेरिएबल टर्म ही ना हो, जैसे सिंपली 9. इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल एंड दिस इज नोन एज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल को अगर मुझे x या y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना होगा, आई विल राइट इट सिंपली लाइक दिस, 9 into x to the power 0, because anything to the power 0 is 1, so it will become 9 into 1 and it will become 9. So 9 and this are one and the same thing. अगर आपसे कोई पूछे कि what is the degree of constant polynomial, you can simply say it 0 क्योंकि x के ऊपर 0 की पावर है. ठीक है. तो constant polynomial की डिग्री जो होती है वो 0 होती है. Now there is one more term, zero polynomial. Even 0 is a polynomial. अब आप देखो कि 0 के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो वो 0 ही बन जाता है. अगर x to the power 5 भी मल्टीप्लाइड है तो वो 0 ही होगा. अगर x to the power 1 भी मल्टीप्लाइड है तो वो 0 ही होगा. तो इसलिए 0 पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो डिफाइंड नहीं होती है. The degree of the zero polynomial is not defined. Zero polynomial means simply zero. अभी हम एक और टर्म देखेंगे, zero of the polynomial. Zero of the polynomial. Remember, this zero of the polynomial is different than zero polynomial. Zero polynomial मतलब एक zero constant term है and this is also a polynomial. Okay? क्योंकि इसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल नहीं है, इट्स ओके. बट हम आगे जाके देखेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज अ डिफरेंट थिंग एंड ऑलवेज रिमेंबर टू डिफरेंशिएट फ्रॉम द जीरो पॉलिनोमियल. सो दिस ऑल्सो रिमेंबर दैट
the degree of the zero polynomial is not defined, the degree of constant polynomial is 0. Now let's do some test for the degree. I am giving you some weird equations so that you can find out. देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है. You have to add up the degrees. This is 75, this is 100 and this is 102. So the degree would be 102. This is a polynomial with degree 102. अब हमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है. देखो अब मैंने बता तो दिया है कि पॉलिनोमियल इज द मल्टीप्लिकेशन एडिशन ऑफ सम कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स. ठीक है, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं है आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि अगर मैं तुम में कुछ इस तरीके के नंबर्स दूंगी 3/x² प्लस 2x प्लस y, यू कैन थिंक दिस एज अ पॉलिनोमियल, बट दिस इज नॉट. अब हमें कुछ चीजें याद रखनी है कि कोई भी चीज पॉलिनोमियल कब नहीं होती है. जैसे अगर कभी भी वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में है तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. वेरिएबल should not be in the denominator. In a polynomial you will never find variable in the denominator. Variable denominator में नहीं होना चाहिए. ठीक है, and this also means कि वेरिएबल का पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि x⁻⁻2 का मतलब होता है 1/x². so this and this are one and the same thing. तो हमको ये समझ में आता है कि वेरिएबल का पावर should not be negative. नेक्स्ट थिंग इज कि वेरिएबल जो है वो किसी भी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए. यू शुड नॉट फाइंड एनी वेरिएबल इनसाइड एनी रूट. कांस्टेंट टर्म हो सकता है, मतलब दिस कैन बी अ पॉलिनोमियल बट दिस कैन नॉट. एक्स शुड नॉट बी इनसाइड दिस रूट थिंग. ओके, एंड द फोर्थ कंडीशन इज विच इज द सेम एज दिस इज दैट इट शुड नॉट हैव एनी पावर इन फ्रैक्शन. फ्रैक्शन में पावर नहीं होना चाहिए क्योंकि दिस इज इक्वल टू √x. सो आपके पावर्स जो है वेरिएबल्स के वो फ्रैक्शंस में नहीं होने चाहिए. सो दीज आर द 4 कंडीशंस वेयर यू विल फाइंड दैट द एक्सप्रेशन इज नॉट द पॉलिनोमियल. लेट्स रिवाइज इट. द वेरिएबल शुड नॉट बी इन डिनोमिनेटर. द कांस्टेंट कैन बी. जैसे अगर आपको बोला है 1/3x, सो इट इज अ पॉलिनोमियल क्योंकि यहाँ पे x जो है वो न्यूमरेटर में है. कांस्टेंट कैन बी इन डिनोमिनेटर बट द वेरिएबल कैन नॉट. और वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, या फिर वेरिएबल की पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए. रिमेंबर दिस. ओके.